हेलो ट्वेल्थीज, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होगे। मैं आपके इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की सीरीज में पहला वीडियो लेके आया हूं इस फॉर्मूले का। आपको पता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 11 इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के चैप्टर से आने वाला है। ठीक सर, ये तो अच्छी बात हो गई। चांसेस हैं 100% कि क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिकल होगा। चांसेस 50% है कि क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका प्रैक्टिकल होगा। अब जब पता चल गया सर कि ये प्रैक्टिकल होगा, तो प्रैक्टिकल में फॉर्मूले होंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो फॉर्मूलों से सॉल्व होगा आपका ये वाला। अच्छा, अब फॉर्मूले आपने पूरे साल याद किए या नहीं किए मुझे नहीं पता, लेकिन अभी इस 2 मिनट में मैं आपको फॉर्मूला याद करा दूंगा। कौन सा कहां पे यूज होगा मैं ये भी बता दूंगा। सर पहला फॉर्मूला है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आपने कितना कंज्यूम किया इन कंपैरिजन टू योर इनकम। आप अपने कंजप्शन को डिवाइड कर दो अपनी इनकम से। सर C स्टैंड फॉर कंजप्शन, Y स्टैंड फॉर इनकम। सिंपल। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है आप नॉर्मली एवरेजली कितना कंज्यूम करते हो नॉर्मल प्रैक्टिस में। तो आप जितना कंज्यूम करते हो ऊपर लिख दो, जितना आप कमाते हो वो नीचे लिख दो, तो आपका एवरेज पता चल जाएगा कि आप अपनी कमाई का कितना पैसा कंज्यूम कर डालते हो। सर अगर आपने ये बता दिया तो आप ऐसे APS तीसरा भी बता दोगे? हाँ जी सर बिल्कुल बता देंगे। मान लेते हैं आप 100 रुपए कमाते हो, 80 रुपए खर्च करते हो, तो 80/100 APC हो गया। लेकिन अगर 100 रुपए कमाया, 80 खर्च किया, 20 बचाए थे, तो 20/100 S/Y। S स्टैंड फॉर सेविंग्स, S/Y हो जाएगा आपका APS। डन सर। सर 2 फॉर्मूले पक्के पक्के हो गए। APC APS, APC APS, C/Y, S/Y। डन सर। सर लेकिन अब यहां से एक फॉर्मूला और डेरिवेट हुआ, MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। वर्ड आया मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब आप मार्जिनली अगर कुछ एडिशनल कमाते हो, मार्जिनली कुछ कमाते हो, तो मार्जिनली कितना खर्च करते हो। फॉर्मूला बन गया। मार्जिनली मान लेते हैं 100 से आपने 20 रुपए ज्यादा कमा लिया, तो नीचे आ जाएगा सिर्फ चेंज, कितना एक्स्ट्रा कमाया, 20 आ जाएगा नीचे। तो उसमें से आप कितना खर्च करते हो। यार कई बार आप जॉब करते हो, जॉब के बाद आपकी कभी लॉटरी लग जाती है। सर जॉब जब थी, मेरी 1 लाख रुपए की जॉब थी, मैं 80,000 खर्च करता था, तो आपकी APC थी 80,000/1 लाख, लेकिन आपकी लॉटरी लग गई 1 करोड़ की और आपने पूरा खर्च कर दिया, तो MPC निकलेगा पूरा का पूरा, जितना आपने कमाया एडिशनली, जितना आपने खर्चा किया एडिशनली। ठीक वैसे ही अगर आपने एडिशनली सारा ना खर्च करके कुछ बचा लिया होगा, तो डेल्टा ऐसा। डेल्टा का मतलब क्या होता है? डेल्टा का मतलब होता है बेटा चेंज इन कंजप्शन, चेंज इन सेविंग, चेंज इन इनकम, चेंज इन वाई। अब आप ये कभी नहीं भूलोगे। देख लो जी, APC C/Y, APS S/Y, MPC M मार्जिनली, तो चेंज इन C, चेंज इन Y, MPS चेंज इन S अपॉन चेंज इन Y। डन सर। ये अब मैं कभी नहीं भूलूंगा, पक्का 4 कभी नहीं भूलोगे। अब अगर 4 कभी नहीं भूलोगे तो इतनी बात याद रखना, टेक्निकली साइंटिफिकली और कोई सा भी चीज हो, कि आप अगर 100 रुपए कमाते हो और आप 80 खर्च करते हो, तो 20 बचेगा। हाँ जी सर। तो ठीक, APC जितना आपने एवरेज खर्च किया, APS आपने जितना बचाया, वो हमेशा सम किसके आएगा? 1 के। वो हमेशा सम 1 के। 1 का मतलब 80% आपने खर्च किया, तो 0.80, 80% का मतलब 0.80 होता है। 20% आपने बचाया, तो 20% का मतलब होता है 0.20, तो 0.80 इक्वल्स टू 1। ठीक, यहाँ पे एडिशनल इनकम के साथ भी होता है। सर मुझे आपने ये और ये पक्के पक्के याद करा दिया बेटा, मैं पक्का ही काम कराता हूँ। अब पक्के काम से एक चीज और कर लेते हैं बेटा, ये तीसरा ब्लॉक। S का क्या मतलब है सर? सेविंग। Y क्या कहता है सर? इनकम। तो इनकम में से आपने जितना कमाया और जितना खर्च कर दिया, कमा के लेस कर दिया, तो वो क्या बचेगी? सेविंग बचेगी। ठीक सर ये वाला फॉर्मूला भी याद हो। सर ये तो वहीं से बना रहे। हाँ, जितना कमाया उसमें से खर्चे माइनस कर दो तो सेविंग बचेगी। अब ये देख लेना बेटा, ये 8th वाला फॉर्मूले से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये देखो, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। डन सर। ये देख लिया, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ये है क्या सर? ये समझा दो। देखो मैं पक्का समझाऊंगा, अब ध्यान से सुनना, ये पक्का हो जाएगा। C कंजप्शन कितना हुआ, ये है बार C। बार C का मतलब क्या होता है? अगर आप पैसा नहीं कमाते, मतलब अगर आपकी इनकम 0 है और फिर भी अगर आप कुछ कंज्यूम करते हो, तो वो होता है बार C प्लस। बार C तो आपने कंज्यूम किया गया, आप कोई पैसा नहीं कमाते थे, आपने खर्चा किया, तो बार C हो गया। लेकिन अब आप पैसा कमाने लगे हो, तो इसका हो गया Y, आप पैसा कमाने लगे हो। Y को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम B से। सर B क्या है? B है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सर इसका मतलब B स्टैंड फॉर APC। यस,
बी स्टैंड फॉर एपीसी, और सर एपीसी जो निकलता है वो 0.80 0.70, मतलब हमेशा 1 से छोटा होगा या 1 होगा, 1 से बड़ा कैसे होगा, हो सकता है सर कंज्यूम हो सकता है, वो बाद की बात है, दूसरे वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे बस आपको ये रखना है कि मान लेते हैं आपने ये डेल्टा क्या नाम है बार सी हमेशा हमेशा फिक्स रहेगा, ये आपने जो खर्च करना है, जो आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, उसको आप अपनी इनकम से मल्टीप्लाई करना। क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा, ज्यादा समझ में आएगा। ये आ गया, ठीक। अब दो फॉर्मूले जल्दी जल्दी रेट लेते हैं। सर एडी एग्रीगेट डिमांड, और उसके बाद नीचे एएस एग्रीगेट सप्लाई, ये आपको पता है आपके सिलेबस का चैप्टर है ना, लेकिन अभी यहाँ पे से फॉर्मूला देखते हैं, समझेंगे बाद में। सर एडी का मतलब होता है सी प्लस आई, सी क्या था, सी क्या था कंजप्शन, आई क्या था इन्वेस्टमेंट, सी प्लस आई सर एडी हो गया। सर एएस क्या, एएस सी प्लस एस, सी प्लस एस ये इक्वल होता है, ये इक्वल होता है बेटा आपके वाई के। अच्छा सर ये आपने नई बात बता दी, एएस सी प्लस एस इक्वल्स टू वाई, डन। सर ये 1 2 3 एक बार देख लेना, पॉज करके याद कर लेना, रट लेना, फॉर्मूला लिखने का भी आधा मार्क्स है 2 में से। अब सर ये क्या है बेटा, इसके बेसिस पे क्वेश्चन बनेगा, एक तो मैंने बोला इसके बेसिस पे क्वेश्चन बनेगा, एक इसके बेसिस पे क्वेश्चन बनेगा। सर के क्या है, के का मतलब के क्या, किंग कॉन्ग, अबे पागल, के का मतलब होता है मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर नहीं, सिर्फ मल्टीप्लायर। सर इसका क्या फॉर्मूला है, डेल्टा वाई, इनकम चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन आई, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। देखेंगे, आपको बस यहाँ पे रटना है, आपको सिर्फ रटना है, ये फॉर्मूला का वीडियो है। सर के का एक फॉर्मूला और होता है 1/1 माइनस एमपीसी, 1 माइनस एमपीसी, देखना दादा यहाँ पे। सर 1 में से अगर एमपीसी माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, एमपीएस। देखो जी अगला फॉर्मूला वही आ गया। तो सर इसका मतलब के, ये तीनों फॉर्मूला सेम है। अगर जब मैं इसको ड्राइव करूंगा ना, यहाँ से यहाँ होऊंगा या यहाँ से वहां जाऊंगा या वहां से यहाँ, सब सेम निकलेगा। लेकिन आपको भी ये 3 फॉर्मूला रटना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको डेरिवेशन नहीं दिखाना, आपको बस वैल्यू देखनी है, उसके हिसाब से सॉल्व करना है, ठीक। सर ये भी फॉर्मूला हो गया पक्का। चलो जी, अब अगले वीडियोस आएंगे बेटा क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये फॉर्मूला रटे हुए होने चाहिए, और वो क्वेश्चन के वीडियो देखो, एग्जाम में आपके मार्क्स पक्के। डन, चलो जी मिलते हैं, बाय बाय।